नमस्कार दोस्तों, लाइक स्टडी डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी दोस्तों का स्वागत है और मैं कमल लोधवाल आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों हम पढ़ रहे हैं, हमारे जो क्लास ले रहे हैं, जो राजस्थान पुलिस कांस्टेबल से संबंधित जो क्लास है, ये हमारी महिला एवं बाल अपराध से संबंधित क्लास लगा रहे हैं। 2 क्लास अपन ने पहले ले ली है और इससे संबंधित जितने भी क्लास हैं आपको पूरी कंप्लीट करवाने वाले हैं। तो दोस्तों उम्मीद है अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास, और अपने जितने भी आपके पास स्टडी से रिलेटेड जितने भी ग्रुप हैं उनमें शेयर कर दीजिए फटाफट। धन्यवाद। और हम पढ़ते हैं अब आगे। तो दोस्तों चलते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं जितनी भी हमने 375 धारा 375 तक अपने कल कंप्लीट कर ली थी। धारा 376 आज पढ़ने वाले हैं। धारा 376 में क्या है कि दुष्कर्म के लिए सजा का प्रावधान दिया गया है। दुष्कर्म करने के बाद में जो सजा का प्रावधान दिया गया है वो धारा 376 के अंतर्गत आती है। अब इसमें सजा क्या मिलती है कि इसमें 10 वर्ष तक से लेके आजीवन तक का कारावास मिलता है और साथ ही साथ इसमें जुर्माना भी दिया जाता है। जुर्माना भी इसके अंतर्गत आता है। तो धारा 376 के अंतर्गत क्या है कि दुष्कर्म की सजा का प्रावधान दिया गया है। कोई भी व्यक्ति दुष्कर्म करता है उसके लिए सजा का प्रावधान इस धारा के अंतर्गत किया गया है। तो इसमें क्या है कि 10 वर्ष से लेकर आजीवन तक का कारावास दिया जाता है और साथ ही साथ जुर्माना भी लगता है। तो दोस्तों आगे का जो है, आगे की धारा कौन सी है? धारा 376 ए। धारा 376 ए में क्या दिया गया है कि किसी भी महिला की दुष्कर्म के बाद अचेतन की अवस्था में छोड़ देना। दुष्कर्म के बाद में किसी भी महिला को अचेतन की अवस्था में उसको छोड़ देना और वो पकड़ा जाता है, दोषी पकड़ा जाता है, तो उसको सजा मिलती है 20 वर्ष की सजा और 20 वर्ष का कारावास और उसके साथ में मृत्यु दंड दिया जाता है। अगली बात करें धारा 376 ए बी। धारा 376 ए बी में क्या दिया गया है कि नाबालिग कोई लड़की है, नाबालिग कोई महिला है, उसके साथ में अगर दुष्कर्म किया जाता है तो उसको सजा मिलती है 20 साल की का कारावास और साथ ही साथ इसके साथ में 20 साल की कारावास भी मिल सकता है और मृत्यु दंड भी इसमें मिल सकता है। दोनों में से एक मिलेगा, ठीक है। अब बात करें धारा 376 बी। धारा 376 बी में क्या दिया गया है कि बिना अनुमति के अलगाव। अलगाव का मतलब है कि किसी कोई महिला है और उसका पति उसको तलाक दे देता है, उसके बाद में अगर कोई पति उसके साथ में जो संभोग की करता है या संभोग करने की कोशिश करता है तो इसमें दिया गया है कि बिना अनुमति के, जिसमें बिना अनुमति हो, महिला की अनुमति नहीं हो और के अलगाव के बाद पति द्वारा पत्नी के साथ संभोग करता है तो उसमें ऐसा कोई दोषी मिलता है और कोई महिला कंप्लेन कर देती है या कोई व्यक्ति कंप्लेन कर देता है तो उसको सजा मिलती है 2 वर्ष का कारावास, 2 वर्ष से 7 वर्ष तक का की सजा मिलती है और साथ ही साथ जुर्माना भी इसमें दिया जाता है, ठीक है दोस्तों। तो ये धारा 376 बी के अंतर्गत आता है। इसके बाद में बात करें धारा 376 सी। धारा 376 जो सी है इसमें क्या दिया गया है कि अधिकार प्राप्त व्यक्ति द्वारा बलात्कार करना। अधिकार प्राप्त जो व्यक्ति है उसके द्वारा बलात्कार कर देना किसी भी महिला का, जैसे उनमें कौन हो सकते हैं? नातेदार हो सकते हैं, संरक्षक अधिकारी हो सकता है, पुलिस कर्मी हो सकता है। तो इनमें से कोई भी व्यक्ति अगर ऐसा कोई काम करता है, ऐसा कोई किसी महिला के साथ में बलात्कार करता है तो उसमें उसको सजा मिलती है 20 वर्ष तक का कारावास और साथ ही साथ जुर्माना वह करना पड़ता है। तो 20 वर्ष का कारावास इसमें दिया जाता है। दोस्तों अगली जो धारा है हमारी धारा 376 डी है। धारा 376 डी में क्या दिया गया है कि 2 या 2 से अधिक व्यक्ति कोई भी अगर किसी महिला के साथ में सामूहिक दुष्कर्म करते हैं तो उसमें सजा मिलती है 20 वर्ष तक का कठोर कारावास मिलता है। 20 वर्ष का कठोर कारावास उसके साथ में, और अगर कठोर कारावास मिलेगा या फिर उसको मृत्यु दंड दिया जाता है 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के द्वारा। कोई हम आगे पढ़ रहे हैं दोस्तों। इसके बाद में धारा 376 जो डी ए है, धारा 376 डी ए है, इसमें क्या दिया गया कि 16 वर्ष से कम उम्र की कोई लड़की है उसके साथ में अगर बलात्कार कर दिया जाता है, बलात्कार हो जाता है तो उसमें जो सजा दी जाती है आजीवन कारावास और साथ ही साथ मृत्यु दंड भी दे सकते हैं, ठीक है। तो इसकी सजा इसमें है। अब धारा 376 डी बी के अंदर क्या है कि 12 वर्ष से कम उम्र की कोई भी लड़की है और उसके साथ में बलात्कार हो जाता है तो उसमें भी वही सजा का प्रावधान दिया गया है। इसके बाद में बात करें धारा 376 ई में क्या दिया गया है कि बलात्कारी सजा प्राप्त व्यक्ति द्वारा दोबारा बलात्कार करना। अगर कोई व्यक्ति है जिसने पहले बलात्कार कर दिया है और उसको सजा मिल गई है, उसके बाद में वो है
जो जेल से छूटने के बाद में दोबारा अगर वो बलात्कार कर देता है तो वो धारा 376 ई के अंतर्गत आता है, तो उसको वापस से वही सजा मिलती है जो पहले निर्धारित की गई थी। ठीक है, इसके बाद में बात करते हैं कि नोट में क्या लिखा हुआ है कि 12 वर्ष से कम आयु की जो कोई लड़कियों के साथ अगर बलात्कार के मामले में इसे फांसी की सजा का प्रावधान करने वाला देश का पहला जो राज्य है वह है मध्य प्रदेश। देश का पहला राज्य है जो मध्य प्रदेश है। किसी भी अगर 12 वर्ष से कम आयु की कोई भी लड़की है उसके साथ में अगर बलात्कार कर दिया जाता है तो उसमें फांसी की सजा देने वाला जो पहला देश का राज्य है वह मध्य प्रदेश है। और ये कब बना, तो 2017 में ये मध्य प्रदेश बना था। ठीक है, जिसने फांसी की सजा घोषित करने का प्रावधान किया था। इसके बाद में दूसरे नंबर पे आता है हमारा राजस्थान। राजस्थान दूसरे नंबर पे फांसी की सजा देने वाला राज्य है। इसके बाद में 9 मार्च 2018 को राजस्थान विधानसभा द्वारा 12 वर्ष से कम आयु वाली बालिका के साथ अगर बलात्कार व सामूहिक बलात्कार करने वाले व्यक्ति को मृत्यु दंड की सजा का प्रावधान वाला विधेयक पारित किया गया था। ठीक है, तो राजस्थान में विधानसभा द्वारा 12 वर्ष की जो आयु कम से कम आयु वर्ग की जितनी भी लड़कियां उनके साथ में अगर कोई बलात्कार हो जाता है या बलात्कार कर देता है या सामूहिक बलात्कार कर देता है तो उसमें जो ये विधेयक मृत्यु दंड का जो विधेयक है ये प्रावधान है जो कब पारित किया गया था, ये पारित किया गया था 9 मार्च 2018 को ये पारित किया गया था। इसके बाद में बात करें कि धारा 376 कंप्लीट हो गई। इसके बाद में धारा आती है 406। धारा 406 में क्या है कि दहेज से लेके दहेज जो है वो इस धारा के अंतर्गत आते हैं। 406 में दिया गया है कि स्त्री धन का मतलब है कि शादी में जो अपने पिता अपनी बेटी को जो सामान और जो जेवर जो धनराशि दी जाती है और स्त्री धन के अंतर्गत आती है उसको अगर वापस मांगने की कोशिश करे तो ये इस धारा के अंतर्गत आती है और इसमें सजा मिलती है 3 वर्ष का कारावास प्लस जुर्माना मिलता है। ठीक है, तो इस जो भी दहेज का जो सामान आता है जो भी धनराशि आती है उस पर पूरा अधिकार है जो उस लड़की का होता है जो जिसका ब्याह होता है, न कि किसी लड़की का होता है। ठीक है, या न उस लड़के के घर वाले के का होता है इसमें। तो इसके बाद में बात करें धारा 493 की अगर बात की जाती है, 493 में क्या दिया गया है कि किसी महिला को यह विश्वास दिला दिया जाए कि उसका विवाह विधि पूर्ण हुआ है जबकि उसका विवाह विधि पूर्ण नहीं हुआ है तो ऐसा होता है। ठीक है, तो दोस्तों ये हमारी क्लास थी। इसके बाद में कल और क्लास लेने वाले हैं। आज के लिए इतना ही काफी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, ये क्लास पसंद आई है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपनी ज्यादा से ज्यादा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।